नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा। बात करेंगे बलूचिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों ने कोहराम मचा रखा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के जरिए बलूच लड़ाकों ने पाक सेना की कमर तोड़कर रखी है और बलूचों से हमले में मुनीर सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे बलूचों भारत और अफगानिस्तान के बीच सुधरते रिश्ते पर खुशी जाहिर की है। बलूच नेता मीर यार बलूच का कहना है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान गणराज्य अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और विकास में मदद के लिए भारत का आभार जताता है। दूसरी तरफ बलूचों ने साफ साफ कह दिया कि बलूचिस्तान गणराज्य और इसका दूरदर्शी नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशिया में आर्थिक परिवर्तन, क्षेत्र सुरक्षा और साझा समृद्धि के एक नए युग के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसे जैसे हम पाकिस्तान के कब्जे से अपनी मातृभूमि को आजाद कराने की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी प्राथमिकता यानी कि हमारी प्रायोरिटी हमारे भाई राष्ट्रों अफगानिस्तान और भारत के साथ मजबूत, सम्मानजनक और लाभदायक साझेदारी बनाना है। इस क्षेत्र साझेदारी को मजबूत करने के लिए बलूचिस्तान ने 2 ऐतिहासिक ऊर्जा गलियारों का प्रस्ताव भी दिया है। क्या है ये प्रस्ताव, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि अब बलूचों ने अफगानिस्तान के आगे रखे हैं। सुई डेरा बुगती। अब देखिए, सबसे पहला तो है BBGOP यानी कि बलूचिस्तान भारत गैस पाइपलाइन, यानी कि गैस और तेल की एक पाइपलाइन जिसका प्रस्ताव बैगॉप के नाम से यहां पर रखा गया है। कलान बलूचिस्तान से नुश्की के माध्यम से काबुल तक 200 किलोमीटर का ये पूरा प्रस्ताव होगा। सुई से चमनमार्ग से 650 किलोमीटर तक का इसका फैलाव है, ये फैला हुआ है और अफगानिस्तान को उद्योगों में राष्ट्रीय विकास के लिए विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा ये प्रदान करेगा। इससे खासा फायदा हो सकता है। यही प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है BBGOP के नाम से। बलूचिस्तान भारत गैस और तेल पाइपलाइन, इससे गैस भी और तेल भी, इसकी एक पाइपलाइन को तैयार किया जाएगा और ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। कलान बलूचिस्तान से नुश्की के माध्यम से काबुल तक का 200 किलोमीटर तक का इसका फैलाव रहेगा इस पूरी पाइपलाइन का, और 650 किलोमीटर तक का इसका फैलाव रहने वाला है चमन मार्ग से। वहीं आपको बताएं कि राष्ट्रीय विकास के लिए विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा ये प्रदान करता है। उद्योगों को इसका खासा फायदा होगा। 700 किलोमीटर की दूरी पर ये एक रणनीतिक पाइपलाइन है जिसका प्रस्ताव रखा गया है और राजस्थान के गंगानगर से बलूचिस्तान के कश्मीरी क्षेत्र तक इसका फैलाव रहने वाला है। एक समर्पित एनर्जी कॉरिडोर है जिसका खासा फायदा यहाँ पर न केवल बलूचिस्तान को लेकिन भारत को भी मिल सकता है। ये प्रस्ताव BBGOP के नाम से जो रखा गया है, क्या कुछ इसका फायदा रहेगा, आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, और कर्नल TP त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे और बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बलूचिस्तान के लोग हम देख रहे हैं किस तरीके से विद्रोह की आग वहां पर धधक रही है। अब जब अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक जो टाई अप हुआ है, ये जो एक तरीके से दोस्ती देखी जा रही है, बलूचिस्तान के लोग इससे खासा खुश हैं और इतने खुश हैं कि इसको लेकर एक प्रस्ताव भी रख दिया है। जी देखिए हर्षा जी, बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा संपन्न है और वहां पर अकूत प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों का जो लाभ है वो बलूचिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता। और उन संसाधनों का जो दोहन, शोषण पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो उसे उठा करके पंजाब ले जाते हैं। और चाइना को जिस बड़े तरीके से उन्होंने पूरे बलूचिस्तान के दोहन करने में संलग्न कर दिया है, ये जो CPEC के माध्यम से, ऐसे में चाइना भी बड़ा दोहन कर रहा है। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष मुल्ला मुनीर जो हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस में जा करके जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल का डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुजाहिरा किया और कहा कि कृपया आप इसे खरीद ले इत्यादि इत्यादि, उससे ये पता चलता है कि बलूचिस्तान के सारे संसाधनों का पूरी तरीके का जो दुरुपयोग है वो वहाँ की पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान करते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को उसका कुछ लाभ नहीं होता। और यही कारण है कि जब भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध है वो अब बेहतर हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में कितनी बड़ी भूमिका हमेशा से निभाई है। $4 बिलियन से भी ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत ने अफगानिस्तान में किया है, चाहे वो सड़कें हो, ब्रिजेस हो, सलमा डैम हो, वहाँ की संसद तक का निर्माण भारत ने कराया। तो ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों को ये बड़ी अपेक्षाएं हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में भारत गहरे तरीके से संलग्न रहा है,
उसी तरीके से बलूचिस्तान के भी निर्माण और विकास में भारत अपनी भूमिका निभाएगा। और यही कारण है कि लोगों ने इस तरीके का प्रस्ताव रखा है, और जो कि मेरा मानना है कि फलीभूत भी हो सकता है। क्योंकि हर्षा जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार से व्यथित हैं। और उनका जिस तरीके से उनके ऊपर पाकिस्तान की सेना और पुलिस फोर्सेस अत्याचार करती हैं, लाखों की संख्या में लोग घरों से गायब हैं, पोस्ट डिसअपीयरेंसेस हुए हैं और अभी भी पता नहीं कहाँ है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो ही रहा है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि जो बलूच लोगों की अपनी जो आजादी की जो मांग है वो और अधिक तेज होगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन के हुक्मरान वहां पर अत्याचार करते हैं, ऐसे में वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान कई भागों में विखंडित होगा और बलूचिस्तान भी एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ सकता है। और ये जो अपेक्षा है, ये जो आशा है वहां के लोगों को अवश्य है। और ऐसे में जाहिर है कि वो भारत से बड़ी अपेक्षाएं हमेशा से रखते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने इस बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ इस तरीके की जो प्रस्ताव को रखा है। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा प्रस्ताव रखा गया है, जिससे गैस और तेल के लिए एक पाइपलाइन बनाई जाएगी जिसका फायदा अफगानिस्तान और भारत दोनों को ही होगा, ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है, क्या लगता है भारत का क्या रुख रहेगा इसको लेकर? भारत का रुख सकारात्मक रहना ही चाहिए। और एक नहीं, दो प्रस्ताव रखे गए हैं। एक प्रस्ताव तो ये रखा गया है जिसे उन्होंने कहा है BPGOP, यानी कि बलूचिस्तान भारत गैस एंड ऑयल पाइपलाइन। करीब 700 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है जो कलात से राजस्थान के गंगानगर तक ज्वाइन करेगी। और दूसरा प्रस्ताव रखा गया है BAGOP, मीन्स बलूचिस्तान अफगानिस्तान गैस एंड ऑयल पाइपलाइन। ये करीब 200 किलोमीटर की होगी जो कलात को काबुल से ज्वाइन करेगी। अब पहले तो ये कि इसकी आवश्यकता, दरअसल में बलूचिस्तान के अंदर, जैसे मेरे फ्रेंड संजीव जी ने बताया, कि वहाँ के संसाधनों का दोहन भी होता है और वो दोहन में बलूचिस्तान को हिस्सा भी नहीं मिलता। वो पाकिस्तान या चीन में चला जाता है और अब शायद उसे अमेरिका को बेचने की तैयारी वहाँ के फील्ड मार्शल कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में 360, आई रिपीट 360 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, 360 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एवरी डे पैदा होती है, एवरी डे वहां से निकाली जाती है। लेकिन वहां के ज्यादातर लोग आज भी चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं, यानी कि लकड़ियों से खाना बनाते हैं। तो अब जैसे जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की वजह से बलूचिस्तान के बहुत सारे हिस्से के ऊपर उनका कब्जा होता जा रहा है और पाकिस्तान को साइड लाइन किया जा रहा है, तो अब उन्हें ये लगने लगा है कि हम बलूचिस्तान को न केवल फ्री कराएंगे बल्कि साउथ एशिया और मिडिल साउथ में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम व्यापार भी करेंगे और उनके साथ में डील्स करेंगे। अब जैसे जब उन्होंने अफगानिस्तान के लिए ये प्रपोजल दिया तो ये भी कहा कि अफगानिस्तान को इससे ये फायदा होगा कि हम उन्हें फ्री और प्रायोरिटी एक्सेस देंगे ग्वादर पोर्ट तक। और ऐसे ही हिंदुस्तान के लिए जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि बदले में हमें हिंदुस्तान से सपोर्ट चाहिए हर लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, एजुकेशनल लेवल के ऊपर, कल्चरल लेवल के ऊपर और मेनली ऑन द सिक्योरिटी एंड डिफेंस लेवल के ऊपर। तो ये जो प्रपोजल्स है दे अपीयर टू बी गुड, प्रैग्मेटिक एंड एक्शनेबल, और अगर ये होते हैं तो ये एक गेम चेंजर होगा। लेकिन इसके पहले वही प्रॉब्लम है कि अभी तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है। बिल्कुल और बिल्कुल। संजीव जी, हर्षा जी,
जिस तरीके से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान खनिजों का भंडार है, यानी कि कहीं ना कहीं गिफ्टेड है, हर प्रकार के हम देखते हैं गैस, तेल या खनिज वहां पर उपलब्ध है, लेकिन उसका फायदा कभी उनको नहीं मिल पाता। और पाकिस्तान इसी का जो सौदा हमेशा करता चला आ रहा है, इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग खासा खफा हैं। अब क्या ये एक तरीका है कि खुद के खनिजों का खुद से प्रस्ताव पेश करके एक तरीके से डील करने का, या फिर ये एक तरीके से डिफेंस की एक स्ट्रैटेजी है कि इसके बदले खुद को सिक्योर करने का एक तरीका? आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, इस तरीके के जो प्रस्ताव हैं उससे बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जिनके के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप का लगातार अभाव रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों का जैसा बलूच लोगों के प्रति सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ऐसे में उनकी जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप है कि ये हमारे संसाधन हैं और हम ही इसका इस्तेमाल करने का पहले हक रखते हैं, और हम ये डिसाइड करेंगे कि ये संसाधन कहाँ जाए और हम इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। उस तरीके की भावना को जागृत करने के लिए और उस तरीके की भावना को रीएम्फसाइज करने के लिए वो इस तरीके के प्रस्ताव रख रहे हैं, और जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस तरीके की असुरक्षा, किस तरीके का जो भय है और उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप का कितना अभाव है। और यही कारण है कि वो इस तरीके के प्रस्तावों के माध्यम से भी अपनी जो आइडेंटिटी को और अपनी पूरी मांग को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि अच्छा ये कदम है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी ऐसे आंदोलन होते हैं, अपने राष्ट्र को बनाने के और राष्ट्र की आजादी के आंदोलन होते हैं, तो उसमें इस तरीके के प्रस्ताव रखे जाते हैं कि जिसमें कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप दिखाई देती हो, और एक तरीके के जो विरोध तो किए ही जाते हैं। विरोधों का तो सारा बलूचिस्तान के लोग ले ही रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर का विरोध प्रदर्शन हो, और मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो विश्व भर में जो फैले हुए जो बहुत ही टैलेंटेड बलूच लोग हैं, वो जगह जगह पर डिफरेंट कैपिटल्स में वो समय समय पर अपने प्रदर्शन करते हैं। मानव अधिकार उल्लंघन जो पाकिस्तान की सेनाएं करती हैं, पुलिस फोर्सेस करती हैं, उनके खिलाफ वो बड़ी आवाजें जो है डिफरेंट वर्ल्ड कैपिटल्स में उठाते हैं। तो ऐसे में जो बलूचिस्तान के लोग अपना विरोध कर ही रहे हैं, और BLA और BLF तो एक आर्म्ड जो है स्ट्रगल उनका चलता है, और जाहिर है कि वो अब बड़े हमले भी पाकिस्तान के ऊपर करते हैं। तो ये जो पूरा एक पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ जो एक जबरदस्त रेसिस्टेंस है, और अपनी स्वतंत्र पहचान को स्थापित करने का, अपने राष्ट्र को स्थापित करने की उनकी जो मांग है, उसी को बुलंद करने के लिए उन्होंने इस तरीके के प्रपोजल्स लाए हैं, जो कि उनको आत्मविश्वास से जरूर भरेगा। और जिस तरीके से आपने चर्चा किया कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद दी उसके निर्माण और विकास में, उसी तरीके से बलूचिस्तान के लोग भी ये अपेक्षा करते हैं कि एक समय आएगा कि भारत भी वो उसी तरीके से बलूचिस्तान को बनाएगा जिस तरीके से अफगानिस्तान को भारत ने मदद दी। और देखिए, एक बात और भी अर्षा जी मैं कहना चाहता हूँ, बलूच लोगों की अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, संस्कृति है, बोली है, कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, और ये बलूच लोग जो है सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस जो है ईरान का, वहां पर भी बड़ी बलूच आबादी रहती है, और इस बलूच आबादी की जो पहचान है, इनकी जो आइडेंटिटी है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान उसको भी मिटाने की कोशिश करते हैं। उनके घरों से लोगों को हजारों लाखों की संख्या में उठाया गया है, और आज तक पता नहीं चला है कि वो लोग कहाँ गए। और जब कभी भी किसी बात को लेकर के आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर वहां की सेना हर तरीके का दमन करती है। मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे विभत्स वीडियोस बलूचिस्तान से आते हैं कि जाहिर है कि उसके बारे में शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे में ये जो सारी स्थितियां हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों के संकल्प को और उनके द्वारा अपनी पहचान को बनाए रखने का उनका जो प्रयास है, उसमें ऐसे जो प्रपोजल्स हैं, ऐसे जो कदम उठा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो जरूर उसमें सहायक होगा। और जिस तरीके की स्थितियां हैं बलूचिस्तान में वर्तमान समय में, ऐसे में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो दिन अवश्य आएगा कि जब वो अपनी मांगों को अपनी जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में सफल होंगे। बिल्कुल। और एक और बात जो गौर फरमाने वाली है वो टीपी त्यागी जी, जिस तरीके से बलूचिस्तान फिलहाल बेशक पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन लगातार अपनी आवाज बुलंद किए हुए है और अलग होने की जो तमाम कवायदे कर रहा है, एक अलग राष्ट्र की तरह सोचने भी लगा है। विद्रोह की आग तो हमने देखी ही, लेकिन अब उसी तरीके से प्रस्ताव भी पेश करने लगा है जो पाकिस्तान बेशक खुद एज ए होल सोल नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए, चीनों को इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है। जो कतर के दोहा में समझौता हुआ 13 अक्टूबर को, उस समझौते में डूरंड लाइन का जिक्र था, लेकिन
उन्होंने उस जिक्र को 6 दिन बाद हटा दिया। यानी कि अफगानिस्तान के कहने पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो लाइन थी उस लाइन का जिक्र हटा दिया, क्योंकि दोनों तरफ पश्तून रहते हैं। अब बलूचिस्तान तो बहुत पहले से कह रहा है कि भाई मुझे आजादी चाहिए, वो लड़ाई लड़ रहा है, BLA के सारे एक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, दुनिया ने देखे हैं। अब जब से ये लाइन का जिक्र हटा है, यानी कि इनडायरेक्टली ये बता दिया गया है कि बलूचिस्तान और आइदर साइड ऑफ द लाइन विल जॉइन हैंड, तो अब बलूचिस्तान में और ज्यादा ताकत आ गई है, एक कारण। दूसरा, भारत को बलूचिस्तान के द्वारा दिए गए प्रपोजल पे एक्टिवली होके बहुत ज्यादा काम इसलिए करना चाहिए कि जब भी कभी कोई बात होती है हम पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगते हैं और पाकिस्तान वो एयर स्पेस देने को मना कर देता है। बलूचिस्तान के जो मीडियार हैं उन्होंने खुद ये कहा है कि भाई बलूचिस्तान 44% तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान नहीं जानता कि बलूचों की, जानता है कि 1 दर्जन बलूचों की डिफरेंट कबीले लाहौर में भी है, कराची में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और अगर उन सब के एरिया को मिला लिया जाए तो बलूचिस्तान करीब 64% ऑफ पाकिस्तान एरिया है। और इतना बड़ा एरिया जब है तो हिंदुस्तान को एयर स्पेस पाकिस्तान से लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। भाई कैन यूज बलूचिस्तान और बलूचिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट। सो ये एक ऐसा प्रपोजल लगता है मुझे जो विन विन सिचुएशन है बिटवीन अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, हिंदुस्तान एंड बलूचिस्तान, और पाकिस्तान इसके अंदर एक लूजर साबित होगा। हम इसमें मिलके काम करना चाहिए। जो उनका एक रिक्वेस्ट है वो भी लॉजिकल है। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से जो मिनरल्स हैं आप उन्हें एक्सट्रैक्ट कीजिए। आज की तारीख में पाकिस्तान ने उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार दे दिया चाइना को और अमेरिका को भी। तो ऐसा हो गया कि जैसे घर क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए, यानी कि जैसे उसका एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। वो कहता है कि मेरे आप निकालिए मिनरल्स मेरे एरिया में से, लेकिन वो मेरे साथ मिलके उसका प्रॉफिट हमारे साथ भी बंटना चाहिए, और जिसमें वो यकीन करता है हिंदुस्तान के ऊपर। तो दिस इज द विन विन सिचुएशन बिटवीन हिम, बिटवीन बलूचिस्तान एंड इंडिया। अच्छा अच्छा वो ये भी कहता है हिंदुस्तान से कि आप मेरे को सिक्योरिटी कवर भी दीजिए। जब बात आती है अफगानिस्तान की तो वो अफगानिस्तान से कहता है कि हम तुम्हें ग्वादर पोर्ट तक जाने के लिए स्पेशल और प्रायोरिटी एक्सेस देंगे और आप हमारी सपोर्ट कीजिए। हमारी सपोर्ट का मतलब ये है कि वो जो पश्तून मूवमेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ आइए। तो सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, टेंडम में है, इन सीरीज है और उनका इफेक्ट आने वाला है। मैं समझता हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स। बिल्कुल। संजीव जी, ये तो हमने बलूचिस्तान की बात की कि बलूचिस्तान किस तरीके से कदम आगे बढ़ा रहा है, तमाम तरह के प्रस्ताव पेश कर रहा है, लेकिन क्या ये बात पाकिस्तानी सरकार और सेना को रास आएगी? देखिए, पाकिस्तान की जो सरकार और पाकिस्तान की सेना के सामने जो एक बड़ा रेसिस्टेंस और एक बहुत बड़ा चैलेंज बलूच लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी तक जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो इस मुगालते में रहते थे कि वो जो भी कुछ कर लेंगे उनकी स्किल्स को कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान की सेना आपको कोई जो है जो कि वहाँ की रियल रूलर है और जाहिर है कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने ऐशो आराम को वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, राष्ट्र के हितों को, आवाम के हितों को सेकेंडरी रखते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो एक रहा करता था कि हमको कोई टच नहीं कर सकता और हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अब वो दिन बीत चुके हैं। अब देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट तहरीके तालिबान पाकिस्तान की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बलूचिस्तान में सेना के काफिलों पर हमले करते हैं। जाफर एक्सप्रेस को बार बार अगवा कर लिया जाता है और उसमें जो ट्रेवल कर रहे तमाम जो सेना के अधिकारी हैं उनको टारगेट करते हैं।
और जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सेना के ऊपर सीधे सीधे हमले करता है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए था ही, और वो उसको फेस कर ही रहे हैं। तालिबान की सरकार से उनके संबंध खराब हो ही चुके हैं। और ऐसे में अब इस तरीके की भी रिपोर्ट्स हैं कि जो बीएलए और बीएलएफ हैं वो टीटीपी की जो टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके बीच में कोई कोलैबोरेशन भी हो सकता है। जो बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट के पास जो वेपन्स इत्यादि आ रहे हैं, जो उनके पास एम्यूनिशन आ रहा है, वो संभव है कि वो अफगानिस्तान से आ रहा हो, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। और क्योंकि टीटीपी, बीएलए और बीएलएफ का कोई कॉमन एनिमी है तो है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस। दोनों के लक्ष्य थोड़े अलग हो सकते हैं। जो बीएलए का लक्ष्य जाहिर है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान को स्थापित करने का है, जबकि टीटीपी का जो लक्ष्य है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है, पूरे पाकिस्तान को तालिबानाइज करने का है। तो ये लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के जो कॉमन एनिमीज हैं वो पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस हैं। इसी वजह से अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक जो है इसमें मारे जा रहे हैं, पुलिस के पर्सनल उसमें मारे जा रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना की स्किल्स पर भी अब इसकी जो है इसके जो जख्म है वो आने लगे हैं, और ये पाकिस्तान की सेना को समझना होगा। देखिए हर्षा जी, कोई भी जो राष्ट्र होता है वहाँ के अगर हुक्मरानों के द्वारा दो आंखें की जाती हैं। पंजाब आपका सबसे प्यारा प्रोविंस है, पंजाब के लोगों के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान भी तो आपका ही प्रोविंस है। और जैसा कि त्यागी सर ने बताया कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये बहुत ही बड़ा विशाल क्षेत्र है। आबादी जरूर वहाँ की अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वहाँ पर अकूत प्राकृतिक संसाधन है, और उसका ठीक तरीके से यदि पाकिस्तान के हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं, बलूच लोगों को उनको डिग्निफाइड, डिजर्विंग जो उनके राइट्स हैं वो देते हैं, उनकी बेसिक कम्युनिटीज को जो है इंश्योर करते हैं, और साथ ही साथ उनके विकास को इंश्योर करते हैं, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होता है। किसी भी राष्ट्र के लिए इतना बड़ी जो टेरिटरी है एक एसेट साबित हो सकती है। लेकिन इस तरीके का जो विजन है वो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स में नहीं है, और जाहिर है कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अपना जो ऐशोगाह, जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बच्चे विदेशों में पढ़ना, अपूत संपत्ति देश और विदेश में जमा करके जो रखा है उन्होंने, वो उनका टॉप प्रायोरिटी है, वो नहीं, उसमें कोई दखल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा उनको ऐसा लगता था कि दखल नहीं पड़नी चाहिए, ये उनकी अब विशफुल थिंकिंग अब दूर दिन बीत चुके हैं, दखल पड़ रही है। और ये टीटीपी हो जाए, बीएलएफ और बीएलएफ हो, उनको सीधे सीधे हमले कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को विचार करना होगा कि उनका ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, चाहे वो पश्तूनों के प्रति हो, चाहे वो बलूचों के प्रति हो, सिंधियों के प्रति हो, या हमारे कश्मीरी भाई बहनों के प्रति हो, वो उन्हें बंद करना होगा। नहीं तो ये पाकिस्तान का कई भागों में जो विभाजन है वह होने जा रहा है, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, क्या लगता है आपको, बलूचिस्तान अभी इतना सक्षम है कि अगर वो ये प्रस्ताव पेश करता है और अगर पाकिस्तान सेना की ओर से कुछ ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है तो उससे वो पार पा पाएगा? क्योंकि देखिए, खनिजों का तो सौदा जब हमने देखा कि हुआ, तब भी बलूचिस्तान कहीं ना कहीं उसको रोकने में असक्षम ही था। हालांकि आवाज बुलंद कर रहा है अलग होने को लेकर, लेकिन वो एक अलग बात है। जब खनिजों का सौदा हुआ तो कहीं ना कहीं एक विफलता देखी गई थी। बिल्कुल सही कह रही है आप वर्षा जी। बाज की ताकत उसके परों में होती है, पंखों में होती है। ऐसे ही किसी संगठन की ताकत इस बात में होती है कि कितने संगठन उसके दोस्त हैं या उसके साथ हैं। ये स्थिति अब बन रही है, पहले नहीं थी। पहले टीटीपी और बीएलए ये अलग अलग ऑपरेट करते थे। आज बीएलए और टीटीपी एक दूसरे के सपोर्टर भी हैं और कहीं कहीं पर साथ में ऑपरेट भी कर रहे हैं। और टीटीपी जो है वो अकेला नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है। उसमें करीब करीब 70 छोटे बड़े फिरके हैं या कबीले हैं, और उन कबीलों के खूंखार लड़ाके हैं। और उनके साथ अब बीएलए और बीएलएफ का भी साथ आना, यानी कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का अपनी अपनी इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में साथ आना, और ये इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि देखिए 13 लाख की फौज हिंदुस्तान की है, और जब हम उसका सामना कर पाए, उसके सामने नहीं झुके, तो ये थोड़े से हजारों आतंकी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे।
बिल्कुल। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के 3000 से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं। 10,000 सिपाही बलूचों के डर से और टीटीपी के डर से फौज को छोड़ चुके हैं, डिजाइन कर चुके बिल्कुल। हैं, बाहर चले गए हैं। और टीपी एक त्यागी बड़ी जी, बात बाकायदा मुझे- सबूत भी पेश किए जाते हैं, चाहे वो टीटीपी की ओर से हो या फिर बीएलए की ओर जी, से। जी, बाकायदा जी। वीडियो के जरिए सबूत पेश किए जाते हैं कि कितनी क्षति पहुंचाई गई है। खैर, इस प्रस्ताव को लेकर क्या रुख रहेगा भारत और अफगानिस्तान का, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।